आज से ही आपका बैच शुरू हो रहा है। इसके पहले जो पढ़ाया था 2 किताब ऑनलाइन, तो फिर से हम पढ़ाएंगे, लेकिन आज से जो शुरू हो रहा है, जिनका छूटा रहेगा वो मेकअप नहीं होगा। Sequence. Mapping. From and qua. And set of natural set of real cube is called sequence. It's called sequence. It means terms arranged under certain mathematical rule or a sequence. Here, since Roman is the set of natural numbers. So, for 1, 2, 3 of n, we have F1, F2, F3 in R. These F1, F2, F3 are respectively the first, second, third terms of the sequence and
T1, T2, T3. ज़्यादा दिक्कत होनी है इससे ना। इसको समझा जाए सीक्वेंस के बारे में। हम लोग 11th में भी पढ़े थे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का पहला लाइन डेफिनेशन हमने क्या लिखाया कि अगर कोई मैपिंग n से r की ओर डिफाइन हो तो ये सीक्वेंस का निर्माण करता है। मैपिंग की ये भाषा बोलने का मकसद क्या है कि टर्म को यदि किसी खास नियमानुसार सजाया जाए, मैपिंग फंक्शन क्या है, नियम एक रूल है, तो अगर टर्म को किसी खास नियम से सजाया जाए तो सजावट को हम सीक्वेंस कहते हैं। कैसे देखिए इसको समझिए। एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20 and so on। ये सीक्वेंस है या नहीं? है, क्योंकि खास नियम से सजा हुआ है। इसका अगला टर्म लिखने के हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि खास नियम से सजावट किया हुआ, यानी ये सीक्वेंस है। 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब। ये भी सीक्वेंस है, 2 से भाग लगता जा रहा है। -20, -10, 0, 10, 20। ये भी देखिए तो 10-10 बढ़ता जा रहा है। यानी खास नियम से यदि टर्म को सजाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। इसको लिख लिया एग्जाम्पल। मैपिंग की भाषा भी समझी जाए तो क्या चीज है उसको देखें। आपको हमने क्या कहा कि कोई मैपिंग है n से r की ओर। ये बात भी वही कहना चाहेगा जो हम कह रहे हैं यहाँ कि खास नियम से सजाया जाए। नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा। हम पहला सीक्वेंस उठाते हैं 5, 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज। मैपिंग तो समझता है। 1 का इमेज कौन, 2 का इमेज, 3 का इमेज। सीक्वेंस का पहला टर्म किसका इमेज रहता है? 1। चाहे दुनिया का कोई सीक्वेंस उसका पहला टर्म 1 का इमेज, दूसरा टर्म 2 का इमेज, तीसरा टर्म 3 का इमेज। टर्म को F1 नहीं करके हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? T1, T2, T3। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3।
सीक्वेंस क्या है ये समझ में आया मैपिंग की भाषा में। तो मैपिंग है एन से आर, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है। और अपनी भाषा में क्या याद करेंगे कि टर्म को यदि किसी खास नियमानुसार सजाया जाए तो सजावट को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। इसको भी बना लीजिए। सीक्वेंस दो पार्ट में बांटेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने तरह का हुआ, दो तरह का, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सीक्वेंस का नोटेशन देखिए, ये है या ये है या ये। आमतौर से तो इसी को यूज करते हैं। वैसे तीनों में से कोई भी नोटेशन आप सीक्वेंस के लिए यूज करेंगे। सीक्वेंस कई प्रकार का, दो प्रकार का, फाइनाइट और इनफाइनाइट। नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, वो सीक्वेंस जिसमें टर्म की संख्या फाइनाइट है। उसको लिखेंगे पहला फाइनाइट sequence, a sequence having finite number of terms is called finite sequence। वो सीक्वेंस जिसमें टर्म की संख्या निश्चित हो उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। 5, 10, 15, 20 सीक्वेंस है और फाइनाइट टर्म की संख्या हम गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4 1000 गिन सकते हैं। 1000 टर्म है, पास नियम से सजा हुआ है, ये हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। अब कहीं पर बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस समझ जाएंगे, वो सीक्वेंस जिसमें टर्म की संख्या निश्चित हो। इनफाइनाइट सीक्वेंस, a sequence having infinite
number of terms is called infinite sequence. It's clear? Infinite sequence 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 and so on. इनफिनाइट हो गया जिसको हम गिन नहीं पाएंगे 5, 10, 15, 20 so on. ये दोनों का क्लियर हो गया फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट रेटिंग लिखें series chain of 10 by joining each term of a sequence with plus sign is called series. क्लियर इसको समझिए सीरीज को सीक्वेंस के हर एक टर्म को सीक्वेंस के हर एक टर्म को अगर प्लस साइन के साथ ज्वाइंट कर दें तो वो जो चेन बनेगा इसी को हम सीरीज कहेंगे एग्जांपल से समझिए 5, 10, 15, 20 is a sequence. इसके हर एक टर्म को प्लस साइन के साथ ज्वाइंट करते हैं 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus is a series. क्लियर हुआ सीरीज क्या है चेन सीक्वेंस के हर एक टर्म को अगर प्लस साइन के साथ ज्वाइंट कर दें तो जो चेन बनेगा उसी को हम सीरीज कहेंगे -20 -10 0 10 20 is a सीक्वेंस 10 बढ़ रहा है इसके हर एक टर्म को प्लस साइन के साथ ज्वाइंट कर दें is a series that is -20 -10 plus 0 plus 10 plus 20 is a series.
हो गया। सीरीज समझा सब लोग। अब सीक्वेंस कई प्रकार का, दो प्रकार का, तो सीरीज भी दो प्रकार का होगा, क्योंकि सीरीज का निर्माण सीक्वेंस से होता है। तो सीरीज का भी कई प्रकार होगा, दो प्रकार होगा। सीरीज हेडिंग लिख के उसका दो टुकड़ा करें। फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। डेफिनेशन लिखना का कोई जरूरी नहीं है। फाइनाइट सीरीज किसको कहेंगे? क्रम की संख्या फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सीरीज क्रम की संख्या इनफाइनाइट हो। दोनों का एक एग्जांपल यहां डाल दीजिए। 2 + 5 + 8 + 11 + 14 एक ऐसा सीरीज फाइनाइट सीरीज। 1 + 1/5 + 1/5 square 1/5 cube plus and so on। सीरीज हो गया दो प्रकार का, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट। यही सीरीज है जिसका हमें यहाँ अध्ययन करना है। हमने टॉपिक क्या लिखा है? इनफाइनाइट सीरीज। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। इसी सीरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर से हेडिंग लिखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस को आपने टर्म की संख्या के आधार पर दो हिस्से में बांटा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हम लोग उसको बढ़ने और घटने के आधार पर दो हिस्से में बांटेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। शॉर्ट में स्मॉल एंड स्मॉल आई लिखेंगे। दूसरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, जिसे शॉर्ट में स्मॉल एंड स्मॉल डी लिखेंगे। इस टर्म का बहुत ज्यादा यूज होगा। इनफाइनाइट सीरीज में ये टर्म उतना यूज नहीं होगा जितना रियल एनालिसिस में होगा। बार बार यूज करेंगे इसको। सीक्वेंस का फिर क्या हिस्सा हुआ? दो हिस्सा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोन का शाब्दिक अर्थ है लगातार। मोनोटोन मतलब लगातार, लगातार बढ़ने वाला, लगातार घटने वाला। क्लियर? पहला लिखें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब क्या हो गया? लगातार बढ़ने वाला सीक्वेंस की है is called
to n plus 1 for all n of n. तो सीक्वेंस अगर लगातार बढ़ रहा है तो वो सीक्वेंस ऐसा रहा होगा, है ना, लगातार बढ़ रहा है तो पहला टर्म दूसरे से क्या छोटा है, पहला टर्म दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से छोटा। इन जनरल एनवा n प्लस 1 में से छोटा है। इक्वल टू भी वहां डाला गया है, उसको भी समझना है। दैट इज यहाँ पर लिख लें t1, n का मान 1 रखा तो t1 इज लेस देन इक्वल टू t2, n का मान 2 रखें t2 इज लेस देन इक्वल टू t3, n का मान 3 रखें t3 इज लेस देन इक्वल टू and so on. Example लिखें 2, 5, 8, 11, 14। ये कैसा सीक्वेंस? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिखें 5, 10, 15, 20, 20, 20, 25, 30 and so on। ये सीक्वेंस भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा। देखिए लगातार बढ़ रहा है, कुछ क्षण के लिए अस्थिर हो गया, घटा नहीं, कुछ क्षण के लिए फिर बढ़ना ही शुरू हो गया, तो इसको भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसीलिए यहाँ लिखा गया है इक्वल टू भी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का ग्राफ जो होगा लगातार बढ़ रहा है, या ऐसा हो सकता है लगातार बढ़े, कुछ क्षण के लिए अस्थिर हो जाए और फिर बढ़े। दोनों किसका उदाहरण? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। दोनों फिगर भी बना लें। क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग? रिमार्क लिख लें स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। Strictly monotonic increasing. Tn is less than Tn plus 1 for all n belongs to it. दोनों में फर्क समझा? इंक्रीजिंग में क्या था? ये बराबर भी हो सकता, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली शब्द लग जाए तो बढ़ते ही रहना, कभी अस्थिर भी नहीं होना। तो ये वाला ग्राफ किसका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी लगातार बढ़ते ही रहना है। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, यानी लगातार बढ़ते रहना है। ये
दोनों डेफिनेशन याद हो, ऑब्जेक्टिव में आता भी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में Pn is less than or equal to, और स्ट्रिक्टली अगर बोलेंगे इक्वल टू हटा देना, Pn is less than Pn plus 1। ये दोनों याद हो गया। मोनोटोनिक decreasing sequence a sequence Tn is called monotonic decreasing sequence. If Tn is greater or equal to Tn plus 1 for all n belongs to n. That is n का मान जब 1 रखिएगा तो T1 is greater or equal to T2। n का मान 2 रखिएगा, T2 is greater or equal to T3। 3 रखिएगा and so on। एग्जाम्पल, लगातार घटना 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ये कैसा सीक्वेंस है? लगातार घट रहा है। पहला टर्म दूसरे से बड़ा, दूसरा टर्म तीसरे से बड़ा, तीसरा टर्म चौथे से बड़ा, nवां टर्म n+1 में से बड़ा। बराबर भी अगर हो तो भी वो आएगा मोनोटोनिक में। जैसे 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, 1/5 क्यूब, 1/5 क्यूब, 1/5 4, 5/5 लगातार घट रहा था, कुछ क्षण के लिए अस्थिर हुआ और फिर घटने ही लगा। इसको अभी हम कहाँ रखेंगे? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में। इसमें दो तरह का है, एक तो लगातार घटते रहना है या दूसरा घटा लगातार कुछ क्षण के लिए अस्थिर हो गया और फिर घटा। रिमार्क लिख लें, अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात हो तो Tn is greater than Tn plus 1 and equal to हटा लेंगे, इक्वल टू हटा लेंगे तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा। हो गया? जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए, 1/5, 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन।
लगातार घट रहा है। ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, खाली स्ट्रिक्टली लगेगा तो इक्वल टू हटा देना है। क्लियर?